तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये हमारा है भारत मेरे साथ कश्मीर टॉक पर आप सभी का स्वागत है। तो मैम आपसे मैं सबसे पहले मैं प्रश्न ये करना चाहूंगा कि वहां के नेचर क्या है, कश्मीर का नेचर क्या है, कश्मीर इतना प्रिय क्यों है सभी को? कश्मीर इतना प्रिय क्यों है ये वर्ड्स में शब्दों में डिफाइन करना वैसे भी बहुत ही ज्यादा कठिन काम है कि कश्मीर जो है प्राकृतिक तौर पे कितना कितना खूबसूरत है और कितना प्यारा है। अ, हम लोग भी कश्मीर गए थे। हम तो 90 के बाद में पैदा हुए हैं। मैं जो इतना बड़े जो त्रासदी हुई वो 90 में हुई थी। 90 के बाद के कश्मीर में बहुत फर्क है। और पहले के कश्मीर बिल्कुल अलग हुआ करता था, शांत हुआ करता था, मिलनसार हुआ करता था और बहुत सारी चीजें जो कल्चर है, जो संस्कृति हम वहाँ पे जीते थे, बड़ी आजादी के साथ जीते थे। वो आजादी थी जो अब है, वो आजादी नहीं है। और अभी के समय में जो मैं सुनती हूँ, जो कश्मीरी अपने दोस्तों से सुनती हूँ, वो यही है कि कश्मीर में बहुत सारे बदलाव आने लग गए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि कश्मीर की जड़ों तक बहुत सारी नकारात्मक चीजें जा चुकी हैं। जो प्रकृति है उसके साथ कई सारे खिलवाड़ भी हुए हैं। इनफैक्ट अभी हम देखते हैं कि गर्मियां कश्मीर में इतनी ज्यादा है कि कश्मीर में एसी भी आने लग गए हैं। तो जो कश्मीर का प्राकृतिक वातावरण था, और कई सारे पहले के समय में कई सारे बड़े बड़े जो विद्वान हुआ करते थे, संगीतकार हुआ करते थे, वो कश्मीर में समय निकाल कर अध्ययन करते थे, मेडिटेट करते थे, ध्यान करते थे। अध्यात्म जो कश्मीर से आता है वो बहुत ही रिच है। लेकिन उस अध्यात्म को हमने बड़ा एक बहुत ही छोटा स्तर पे कर दिया है। तो वो जो अध्यात्म उस समय पे था, हम लोग अपने पहनावे में होते थे। इवन हम लोग प्रोफेसर के तौर पे, टीचर के तौर पे भी अगर कॉलेजेस भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमारे अपने एक कल्चरल ड्रेस होती थी। उसी कल्चर में लगातार हम लोग जीते थे। और वो जो समय था वो बड़ा पावरफुल था। हम लोग उस समय पे, हमारी विद्या, हमारी आध्यात्मिक विद्या इतनी ऊपर थी कि हमें छूने से पहले कोई सोचता था। और मुझे नहीं पता कि इतनी बड़ी त्रासदी इस कश्मीर में कैसे हुई और क्यों हुई, किसने क्या किया, क्या कह सकते हैं। लेकिन प्राकृतिक तौर पे अभी भी कई जगहें आप जाएंगे, कई स्थानों पे जाएंगे, तो वो आपको, स्पेशली अगर आप कुल देवियों के मंदिर जाते हैं, तो वहां पे वो जो बल मिलता है ना, वो कुल देवी की तरफ से जो जो आशीर्वाद मिलता है, जो वाइब्स आती हैं, वो अभी भी पॉजिटिव है। लेकिन बहुत सारे बदलाव आने के कारण, मतलब आप जब जाते हैं तो बहुत सारी सिक्योरिटी होती है, बार बार आपको चेक करती रहती है, तो वो सब चीजें जो है वो आपको डिस्टर्ब करती है। तो इसलिए जो एक आध्यात्मिक फल वहां से हमें मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं चूक जाता है इन्हीं कारणों की वजह से, कि बहुत हाइपर सिक्योरिटी होने के नाते, बहुत ज्यादा वायलेंस होने के नाते, वो सारी चीजें जो है वो हम मिस करते हैं। अभी जो मैंने अनुभव किया है इस समय पे।